नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिमा देव दर्शन सीरीज की नई कहानी के साथ। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। कहानी कुछ ऐसे है। मैंने उन सभी को नाकाम कर दिया, सबको नाकाम कर दिया। नारद जी खुद की तारीफें करते हुए कैलाश पर्वत पर आए और बोलते ही जा रहे थे। महादेव, मैं पर्वत पर तपस्या में लीन था। स्वर्ग के राजा इंद्र ने कितने ही अप्सराएं भेजी मेरी तपस्या भंग करने के लिए, पर मैंने अपना ध्यान भंग नहीं होने दिया। मुझे हिलाना सूर्य को बुझाने से भी मुश्किल है। मुझे अपने सम्मान में एक गीत लिखना चाहिए। वे बढ़ चढ़कर अपनी तारीफें किए जा रहे थे। महादेव सुन मुस्कुराए, परंतु नारद जी बोलते ही जा रहे थे। महादेव कहना चाहते थे कि ये कैलाश और स्वयं महादेव की वजह से ही उनकी तपस्या भंग नहीं हुई। ये उनका ही यौगिक बल था, परंतु वे चुप रहे। उन्होंने नारद जी को भ्रम का मजा लेने दिया और बोले, भाग गई नारद, ये एक बहुत बड़ी बात है, पर आप ये बात किसी को नहीं बताना। पर नारद जी कहाँ चुप रहने वाले थे। वे अब ब्रह्मा जी के पास गए और उनके सामने भी अपनी बड़ाइयों के पुल बांधने लगे। परंतु ब्रह्मदेव भी सब जानते थे। उन्होंने भी यही कहा, नारद, ये सब बात तुम किसी और के सामने मत कहना। इससे नारद जी को लगा कि ये महादेव और परमपिता ब्रह्मा शायद मुझसे जल रहे हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। अब वे श्री हरि के धाम बैकुंठ पहुँचे और वहाँ जाकर भी अपने गुणगान करने लगे। भगवान विष्णु ने उन्हें प्रोत्साहित किया, कहा, बहुत अच्छे नारद। और वे वैकुंठ से जैसे ही बाहर निकले तो उन्हें एक आवाज आई, अहम ब्रह्मास्मि। जैसे ही नारद बैकुंठ से बाहर आए, उन्हें एक बहुत सुंदर नगरी दिखाई दी। बादलों के बीच इंद्रधनुष से ढकी हुई। बड़े ताकतवर पहलवान उस नगर के राजा के सोने के महल के बाहर खड़े थे। नगर में बहुत धूमधाम थी। हर कोई राजकुमारी की स्वयंवर की तैयारी में लगा था। नारद जी ने महल में जाकर देखा, एक से बढ़कर एक राजा और राजकुमारों की लाइन लगी है। स्वयंवर के लिए उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं। नाचना, गाना, बजाना चल रहा था। पर जैसे ही नारद जी की नज़र राजकुमारी पर पड़ी, वो सब कुछ भूल गए। उन्हें कुछ भी नजर नहीं आने लगा राजकुमारी के सिवा। वे तुरंत बैकुंठ पहुंच गए और भगवान विष्णु के चरणों में जा बैठे। भगवान ने स्वयं ही पूछ लिया, क्या आपको राजकुमारी से विवाह करना है नारद? नारद जी बोले, प्रभु, इससे अधिक और क्या ही। तो जाओ, ये तो स्वयंवर है और आप इसके लिए उपयुक्त हो। नारद जी बोले, उपयुक्त नहीं भगवान, मैं विजेता बनना चाहता हूँ और ये आप ही कर सकते हैं। इस पर भगवान विष्णु बोले, कैसे? प्रभु, कुछ ऐसा करो जिससे मेरा कल्याण हो जाए। मुझे आपके जैसा सुंदर बना दो, आपके जैसा सुसज्जित शरीर। मुझे हरि बना दो प्रभु, मुझे हरि बना दो। श्री हरि ने अपनी उंगलियां नारद जी के ऊपर घुमाई और बोले, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब नारद जी तुरंत राजा के महल में पहुंचे, जहाँ सब स्वयंवर के लिए बैठे थे।
राजकुमारी हाथ में हार लिए एक एक कर सभी राजकुमार को देखती हुई आ रही थी। नारद जी ने जैसे ही देखा राजकुमारी उनकी तरफ आती जा रही हैं, वे अपने वस्त्र मुकुट आदि ठीक करने लगे। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राजकुमारी नारद जी के सामने थी और उन्हें एक टक देखने लगी। ऐसे उन्होंने अब तक किसी को नहीं देखा था। वो नारद को देख मुस्कुराने लगी। नारद जी अपने स्थान पर खड़े हो गए और जैसे ही कुछ बोलने लगे, राजकुमारी जोर जोर से हंसने लगी। सिर्फ राजकुमारी ही नहीं, सभा में बैठे सभी लोग हंसने लगे। नारद जी को समझ ही नहीं आया क्या हुआ, तो राजकुमारी बोली, तुम्हारा चेहरा मेरा चेहरा? क्या हुआ मेरे चेहरे को? बंदर। बंदर? नारद तुरंत सभा से बाहर जाकर एक बड़े से जलाशय में अपना चेहरा देखने लगे। इतना सुंदर शरीर और चेहरा बंदर का! नारायण! अचानक ही सब कुछ धूमिल हो गया, सब गायब हो गया। वो महल, राजकुमारी, राजा, दरबार, सब कुछ विलीन हो गया। बस केवल भगवान विष्णु सामने खड़े थे। नारद जी बोले, भगवान, ये सब आपकी ही माया थी ना? भगवान बोले, हाँ नारद, क्या तुम भूल गए तुम्हारे सामना पहले भी माया से हुआ है? नारद बोले, पर ये सब क्यों? मैं सच में उससे विवाह करना चाहता था प्रभु। मैं बहुत अपमानित महसूस कर रहा हूँ। इस पर भगवान विष्णु बोले, नारद, तुम्हें अहंकार हो गया था। तुमने माया पर विजय प्राप्त कर ली है, यह सोच तुम देख ही नहीं पा रहे थे कि इंद्र की चाल से तुम्हें महादेव ने बचाया, तुम्हारी तपस्या भंग होने नहीं दी और तुम उन्हें ही अपमानित करने चले गए। इसलिए तुम्हें ये याद दिलाना जरूरी था कि माया से कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। इस पर नारद बोले, पर एक बंदर! सब मुझ पर कितना हंस रहे थे। बंदर ही क्यों प्रभु? इस पर भगवान विष्णु बोले, क्यों नहीं, क्यों नहीं, तुमने ही तो हरि का रूप लेना चाहा था। हरि का दूसरा अर्थ है बंदर। मैंने वही किया जिससे तुम्हारा कल्याण हो। जैसे बंदर में अपनी कोई समझ नहीं होती और वो दूसरे की ही नकल करता है, उसी तरह ये संसार सिर्फ कठपुतली है। जो मैं चाहता हूँ वही करता हूँ और वही वह इंसान करता है। मेरी ही माया के इशारों पर नाचता है। जो भी अभिमान करता है, अहंकार करता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, उसे मैं इसी प्रकार समझाता हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परम ब्रह्म हूँ। यही थी आज की कहानी। आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।